स्टार्ट करते हैं। अब सुनो बच्चों, पिछले लेक्चर में ना अपन ने रेशियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 11 डिस्कस किया था, राइट ना। क्वेश्चन 11 मैंने आपको करने के बाद होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन 11 सबने सॉल्व किया क्या बेटा? आपने किया? आंसर बताओ, क्वेश्चन 11 का आंसर बताओ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ सेल कितना आ रहा है, नोट 1 से कितना आ रहा है? 16 लाख सेल आ रहा है। फिर बोलो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है बेटा? 12 लाख आ रहा है, बराबर है। फिर नोट नंबर 2 में यूज किया क्या? डेटर वेलोसिटी। मुझे उससे एवरेज डेटर कितना, एवरेज कितना डेटर? एवरेज 4 लाख। और सैलरी 3,75,000। फिर यूज किया एसटीआर, यूज किया। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 795,000 ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 8 लाख कितना आ रहा है? 5,000। 8 लाख कितना बच्चा आ रहा है? 5,000, बराबर है सर। फिर मुझे तो उसके बाद में नोट नंबर 4 में यूज किया क्या? सीटीआर। फिर मुझे आता आपका परचेज कितना आ रहा है? 12 लाख। सर कितना परचेज आ रहा है? 12 लाख 10,000 कितना आ रहा है? परचेज आ रहा है बेटा आपका। और साथ में क्या आ रहा है आपका? क्रेडिटर कितना आ रहा है? एवरेज क्रेडिटर 2,01,667 एवरेज क्रेडिटर। और सेंड्री कितना आ रहा है? 1,91,667। सब क्वेश्चन 11 सेम आ रहा है क्या? और आपको याद होगा मैंने कल लेक्चर में बताया था कि आपको रेशियो में कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने वाला है, राइट ना। अब बच्चे देखो अभी मैं रेशियो में क्वेश्चन करवाने वाला हूं, राइट ना। मैं पहले बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, क्वेश्चन नोट्स में आपके नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ और बेटा स्क्रीन आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसका क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट निकालना है या फोटो निकालना बेटा। स्पेशली बेटा देखो ये चीज बताना चाहो, जो बच्चे बाद में लेक्चर गूगल ड्राइव में पेन ड्राइव बच्चे लेक्चर देखेंगे, बारे में मैसेज का इसका पीडीएफ किधर है, पीडीएफ फाइल नहीं मिलना है। एडिशनल क्वेश्चन बेटा ये आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, समझा क्या? तो क्वेश्चन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे। चाहिए तो अगर आपको लगता होगा तो आप लोग बाद में उसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप लिखना है आपको, राइट ना। ये एडिशनल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? ओके तो सर एडिशनल मैंने रेशियो मैंने यहां पे टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन निकाले मेरे, जो अपने बेनिफिशियल होगा, राइट ना। 7 में से काम करेंगे, एक क्वेश्चन मैं पूरा पूरा करके बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन जो आपको याद होगा जो पिछले 2 दिन में जो क्वेश्चन किया था, बड़ा क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का है, वो यहां पे मेरे सामने आप सॉल्व करेंगे। तो आज अपन 2 क्वेश्चन खत्म करेंगे। रेडी सब लोग? क्या बेटा? खूब हुशार है, जा करेकडे जा, सोडून तिला जा। ओके चलो अब देखो सर क्वेश्चन देखो इसके ऊपर अभी। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन 4 को पढ़ना अपने को। एक बार क्वेश्चन 4 मत करना, शायद ऐसे क्वेश्चन हो गया अपना उस टाइप में एक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3। आराम से क्वेश्चन 3 को मीनिंग समझ के लो। पढ़ा? देखो सब में सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले आपको क्या दिया? नेट वर्किंग कैपिटल दिया बच्चों। कितना वर्किंग कैपिटल है? 2.8 लाख। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अरे फॉर्मल नालायक, फॉर्मल बता। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, सीए माइनस सीएल ना।
वर्किंग कैपिटल 2.8 लाख दिया, बाद में कुछ रेशियोज दिए, करंट रेशियो कितना दिया 2.4, लिक्विडिटी मतलब क्विक रेशियो कितना है 1.6, इन्वेंट्री मतलब क्या है एसटीआर कितना दिया 8, जीपी रेशियो कितना दिया 20%, क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है, क्रेडिट अलाउड मतलब क्या है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट अलाउड मतलब मोहलत देना, टाइम देना, हम टाइम किसको देते डेटर्स को या क्रेडिटर को, देखो सिंपल बात है, अगर आपने उधारी में सेल किया, मान लो मैंने आपको उधारी में सेल किया, आप मेरे क्या होगे डेटर्स, मैं बोलता बच्चों आप मेरे पैसा दीजिए 1.5 मंथ्स के बाद, बोल सकता हूं क्या मैं, तो डेटर्स को मोहलत दे सकता हूं मैं, पर मान लो मैंने आपसे माल परचेस किया, मान लो मैंने आपसे माल परचेस किया, बोलता बच्चों मैं आपका पैसा दूंगा 2 महीने के बाद, मुझे बोले अधिकार है क्या, नहीं, वो अधिकार किसको है आपको है, समझा क्या, तो बात समझना, क्रेडिटर जिनको पैसा देना है, जिनको पैसे देने वाले उनको मोहलत हम दे नहीं सकते, समझा मैं क्या बता रहा हूं, बट डेटर जिनसे पैसा हमको आने वाला है उनको मोहलत दे सकते, तो क्या बोला क्रेडिट अलाउड, हम टाइम किसको दे सकते डेटर्स, किसको दे सकते डेटर्स, तो डेटर्स को जो टाइम अलाउड किया ना वही तो हमारा कौन है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, सर कौन है हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है 1.5 मंथ्स, बाद में क्या है कंपनी के फिक्स एसेट कितने 90% है, किसका नेटवर्क का, सर कितना फिक्स एसेट है 90% किसका नेटवर्क का, ये क्या आप देख नेटवर्क में क्या कह रहे हैं उन लोगों ने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है सरप्लस, और बाद में क्या है रिजर्व कितना है 40% किसका शेयर कैपिटल का, राइट, और बाद में प्रिपेयर बैलेंस शीट, सम का मीनिंग समझा क्या, देखो सब बैलेंस शीट बनाने सबसे पहले बना के लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर इसका, ओके क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अगर सर आपको बनानी है बैलेंस शीट, पहले बच्चे देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या क्या हो गया यहाँ पे, मुझे बताओ रेशियो के सम में अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, एसेट में सबसे पहले क्या होगा फिक्स एसेट, उस पर कोई डिटेल नहीं होगा, फिर करंट एसेट में कौन कंफर्म है स्टॉक आएगा मतलब आएगा, डेटर आएगा मतलब आएगा, कौन डाउटफुल है यहां पे कैश आएगा नहीं आएगा, क्यों समय कुछ बोला है क्या बेटा, ना कैश के लिए बोला ना बैंक और ना कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट शुरुआत में कैश अज्यूम करके देखो, कुछ नहीं बोला बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं कैश, देखते क्या होता है, फिर लाइबिलिटी में कौन आएगा, लाइबिलिटी में कौन आएगा मतलब शेयर कैपिटल, कुछ प्रीफरेंस बोला है क्या, तो सिर्फ कौन आएगा शेयर कैपिटल, फिर कौन आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर कौन आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर करंट लाइबिलिटी में, सर करंट लाइबिलिटी में कौन आएगा बच्चों क्रेडिटर, इसमें कौन आएगा सर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा क्यों नहीं, कैश है तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, सबको समझा क्या बेटा पक्का, सभी से कंफर्टेबल है, चले, तो सर ये आपको दिया, अब बताओ सब में शुरू करना है, सर कहां से शुरू करेंगे, सब में किसका अमाउंट दिया वर्किंग कैपिटल, किसके बचा अमाउंट है वर्किंग कैपिटल, तो जब भी सब में दिया वर्किंग कैपिटल तो नोट ऑन में यूज क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल अलोंग विथ करंट रेशियो, उससे क्या मिलेगा सीए और सीएल, ये पढ़ाया था क्या मैंने आपको, ट्राई करो, चलो पहले इसको बैलेंस शीट लिखो और एटलीस्ट आप नोट वन ट्राई करके बताओ, देखो आता है क्या नोट वन, आपको करो कोशिश,
डन। आ रहा है, बता कितना करंट एसेट? 4.8 lakhs। और करंट लायबिलिटी 2 lakh। पक्का? कितनों का वही आ रहा है? कितनों का आ रहा है? ओके। और किसको नहीं जम रहा है? नहीं जम रहा है, बताओ। देखो कैसे करना है, देखो अभी ध्यान दो। अभी सब लोग सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम दो बातें करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग कैपिटल अलोंग विथ करंट रेशियो। अब देखो बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन सीएल। जल्दी बताओ करंट रेशियो कितना है? क्वेश्चन में कौन सा था ये? 3 था ना, सॉरी। हाँ, करंट रेशियो कितना है? 2.4 है। करंट रेशियो 2.4 है। सी अपॉन सीएल, उसे सीए मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सीएल। सीए कितना आएगा? 2.5 टाइम्स सीएल। समझा? सीए कितना मिला? 2.4 टाइम्स सीएल, राइट। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यूज क्या करूंगा? साथ में यूज क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल। अब बता, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सीए माइनस सीएल। उसका फॉर्मूला क्या है? सीए माइनस सीएल। ओके। वर्किंग कैपिटल कितना दिया? वर्किंग कैपिटल कितना? 2.8 लाख ना, मतलब 2,80,000। सीए मुझे नहीं पता है, सीएल मुझे नहीं पता है। बाद में लिखा, अभी लिखना बंद मत लिखो। अब यहाँ पे सी और सीएल दोनों मिसिंग है, सी और सीएल दोनों मिसिंग है। किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? यस, मुझे करंट रेशियो से किसकी वैल्यू पता है? सीए की वैल्यू पता है। इन टर्म्स ऑफ सीएल मुझे पता है सीए कितना है? 2.4 टाइम्स सीएल। तो मैं सीए के बदले क्या लिखूंगा? 2.4 टाइम्स सीएल। तो पूरा का पूरा सम किसके फॉर्म में आएगा? सीएल के फॉर्म में आएगा। पूरा पूरा सम किसके फॉर्म में आएगा? सीएल। अब मुझे क्या मांगता है? पूरा सीएल आएगा। ये 2.4 सीएल है, कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा? 1 सीएल। 2.4 माइनस 1 कितना आएगा? 1.4 सीएल इक्वल टू क्या आएगा? 2,80,000। 1.4 सीएल कितना? 2,80,000। तो सीएल कितना आएगा? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना आएगा? समझा बच्चों? 2,80,000 डिवाइड 1.4 कितना आ रहा है? 2 लाख। ये क्या मिला? करंट लायबिलिटी। ये आपका आंसर आ रहा था क्या? पक्का? चलो गुड। अब मुझे सीए निकालना है, कैसे करेंगे आपको बताए। सीए कितना होता है? 2.4 टाइम्स सीएल। बोलो सीएल कितना है? 2 लाख। 2 लाख इंटू 2.4 कितना आएगा? 4,80,000। कितनों का आंसर आ रहा था? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है। अब इस वक्त बैलेंस बाद में लिखो, अभी लिखो, लिखना बंद। इस वक्त बैलेंस शीट में बताओ मुझे करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है? कितना करंट लायबिलिटी? 2 लाख। जो करंट लायबिलिटी वही हमारा क्रेडिट है ना, समझ में आ रहा है क्या? ध्यान है क्या? करंट लायबिलिटी कितना मिलेगा अपने को? 2 लाख। वही हमारा कौन है? क्रेडिटर है। और करंट एसेट कितना मिला? ये करंट एसेट मतलब कौन है? स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, तीनों मिला के। तीनों मिला कितना बड़ा? 4,80,000। मुझे तीनों का इंडिविजुअल अमाउंट निकालना है। अरे सब कंफर्टेबल है? चलो फिर से बताइए, नोट 1 में यूज क्या क्या? करंट रेशियो अलॉन्ग विद वर्किंग कैपिटल। उससे क्या मिला? सी और सीएल। अब बताओ नोट नंबर 2 में क्या आएगा? हो गया ना? ध्यान किधर है? वर्किंग यूज किया ना अपने, ऑफिस की यूज करेगी। नोट नंबर 2 में क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने बताया था जब भी नोट 1, सुनो बेटा लिसन टू मी, जब भी क्वेश्चन में आएगा वर्किंग कैपिटल, ये फिक्स स्टेप है। नोट 1 में अगर आप यूज करोगे वर्किंग कैपिटल अलॉन्ग विद करंट रेशियो, नोट नंबर 2 में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? क्विक रेशियो। ये करना मतलब करना है, रिवीजन करो घर में जाके। क्वेश्चन 1 और 2 में किया था पुण्य, समझा क्या? मैं तो बोला भी था नोट नंबर 2 में कौन आ गया अभी? क्विक रेशियो, समझा क्या? नोट नंबर 2 में क्विक रेशियो मतलब कौन आएगा? लिक्विडिटी रेशियो। नोट 1 में यूज क्या था? ये होगा ना करंट रेशियो। अब नोट नंबर 2 में कौन आएगा? लिक्विडिटी मतलब क्विक रेशियो। अब इससे क्या करेगा बच्चों? लिक्विडिटी मतलब क्विक रेशियो कितना दिया? 1.6। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, नोट नंबर 2, सर नोट नंबर 2 में कौन आएगा? लिक्विडिटी मतलब कौन आएगा? क्विक रेशियो। बोलो बच्चों क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। मैंने क्वेश्चन बेटा पहले बोला था, आप इसमें स्क्रीनशॉट निकाला क्वेश्चन के बेटा। क्विक रेशियो कितना है? 1.6 ना बेटा। अब बताओ क्विक एसेट में कौन कौन आता है?
क्विक एसिड में स्टॉक नहीं आता है, ध्यान से ध्यान से। क्विक एसिड में को स्टॉक आएगा क्या? नहीं। कौन आएगा? डेटर्स। और कौन आएगा? कैश आएगा। और क्विक लायबिलिटी में कौन आएगा? क्विक लायबिलिटी में कौन आएगा? क्रेडिटर। समझा क्या? अब बताओ इसमें से मुझे क्या पता है? देखो ना बैलेंस शीट में मुझे क्या पता है? क्रेडिटर। कितना पता है क्रेडिटर? 2 लाख। समझ में आ रहा है क्या? से क्रेडिटर कितना पता है? 2 लाख। उससे कैन यू फाइंड डेटर्स प्लस कैश? सर 2 लाख इंटू 1.6 कितना आ रहा है? सर 2 लाख इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 3,20,000। कितना बचा आ रहा है? 3,20,000। ये कौन है हमारा? डेटर्स प्लस क्या आ रहा है? कैश। ये डेटर्स प्लस कौन है? कैश है। सभी से कंफर्टेबल है क्या? पक्का? झेप रहा है? बताओ। डेटर्स मिल गया प्लस क्या मिल गया? कैश मिल गया। राइट। अब बताओ इससे क्या करेंगे? यस। देखो क्या नोट 1 से मुझे करंट एसेट मिला था क्या? बताओ कितना करंट एसेट था? 4,80,000। देखो मैं क्या बता रहा हूं, करंट एसेट में कितनी बातें? करंट एसेट में कितनी बातें? 3। क्या क्या? स्टॉक, डेटर्स और कैश। अब देखो क्या मुझे करंट एसेट पता है? 4,80,000। क्या मुझे डेटर्स और कैश का टोटल पता है? कितना पता है? 3,20,000। क्या ध्यान है सबका? सर करंट एसेट में 3 बातें, स्टॉक, डेटर, कैश। मुझे करंट एसेट 4,80,000 पता है, डेटर्स और कैश का सम कितना पता है? 3,20,000। इसे कैन आई फाइंड स्टॉक? अब मुझे क्या मिलेगा बच्चों? स्टॉक मिलेगा। 3,20,000 यहां पे क्या है? प्लस। यहां पे क्या होगा? माइनस करो। 4,80,000 माइनस 3,20,000 कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 60,000। ये क्या मिलेगा आपको? स्टॉक। नहीं समझा? ये फिक्स स्टेप पे दिमाग में रखना, जब भी सम में आएगा वर्किंग कैपिटल, नोट में यूज क्या करेंगे? नोट वर्किंग विद करंट रेशियो। उससे क्या मिलेगा? सी और सीएल। और नोट नंबर 2 में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? क्विक रेशियो। उससे हमेशा क्या मिलेगा? स्टॉक। ऐसा हर समय होगा मतलब होगा, याद रखना बेटा। स्टॉक मिल गया अपने को। चलो स्टॉक कितना मिल गया? 1,60,000। उसको रख रहा हूं मैं। चलो साहब, तो स्टॉक कितना मिल गया? 1,60,000। अब इसका क्या करेंगे? देखो अभी नोट का सीक्वेंस। अब नेक्स्ट बताओ क्या क्या मिल गया अपने को? स्टॉक। एक बार मिल गया स्टॉक। अब हम ऐसा रेशियो यूज करेंगे जब स्टॉक आएगा। एक बार स्टॉक मिल गया ना, अब यूज करेंगे स्टॉक वाला। कौन सा रेशियो? इन्वेंट्री मतलब क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। समझा क्या बेटा? कितना दिए? 8 टाइम्स। अब नेक्स्ट कौन है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नोट नंबर 3 आएगा ना बच्चों? नोट नंबर 3 में कौन आएगा? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बोलो क्या फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। बता बच्चों, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्न रेशियो कितना दिया? 8 टाइम्स। बराबर है। इन दोनों में से क्या पता है? अब बताएं, जो स्टॉक है, कुछ नहीं बोला है, जो स्टॉक है वही कौन है? क्लोजिंग स्टॉक। वही कौन है? ओपनिंग स्टॉक। वही कौन है? एवरेज स्टॉक। कितना? 1,60,000। उससे कैन यू गेट कॉस्ट ऑफ सेल? समझ पा रहे हो? एसटीआर यूज किया, स्टॉक को रखा, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। 1,60,000 यहां पे डिवाइड है, यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12,80,000। ये कौन है हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल है। ये कौन है? कॉस्ट ऑफ सेल है। स्पीड ठीक है? बोलो सर कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है? 12,80,000। ओके चलो सर, तो नोट नंबर 3 में यूज किया क्या? एसटीआर। उससे मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कैन आई गो अहेड? अब नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? जीपी रेशियो ना बेटा। अभी कॉस्ट ऑफ सेल पता है, उसमें क्या ऐड करोगे? जीपी। तो क्या मिलेगा? सेल। दिमाग में जा रहा है क्या? अभी थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है। बोलो सर जीपी रेशियो कितना है? अरे जीपी रेशियो 20% है। जीपी किसका 20% है? सेल का। जीपी की 20% किसका है? सेल का। अब मैं कैसे करूंगा? देखो जीपी रेशियो 20%, दिमाग में रखना। अब नोट नंबर 4, क्या नोट नंबर 3 से कॉस्ट ऑफ सेल मिला क्या?
नोट नंबर 3 से क्या मिला? कॉस्ट ऑफ सेल। आप सबको पता है अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करोगे ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या मिलेगा? सेल। फिर से बोलो, नोट नंबर 4 से क्या मिला है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में जीपी क्या करोगे? ऐड, तो क्या मिलेगा? सेल। बोल हाँ या ना। अब बता बच्चों, जीपी रेशो कितना है? जीपी रेशो कितना है? 20%। किसका? सर जीपी रेशो कितना है? 20%। किसका? सेल का। इसका मतलब जब सेल कितना बच्चों? 100% है, तब जीपी कितना आएगा? 20। जब सेल कितना बच्चों? 100 है, जीपी कितना आएगा? 20। कॉस्ट कितना आएगा? 80। नहीं समझा सर? सर जीपी रेशो कितना? 20% है। किसका? जब सेल कितना है? 100 है, जीपी कितना है? 20। कॉस्ट कितना आएगा? ये समझा ना आपको? सबसे पहले तीनों का रिलेशन एस्टैब्लिश किया, तो तीन में से कोई भी एक पता, बाकी निकालना आएगा। वो तीन में से क्या पता है? कॉस्ट ऑफ सेल कितना पता है? कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 12,80,000। कॉस्ट ऑफ सेल को रखो, उससे क्या नहीं फाइंड? सेल। बोलो 80 के लिए क्या आ रहा है? 12,80,000। तो 100 के लिए कितना? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। 80 के लिए आ रहा है 12,80,000, तो 100 के लिए करो। 12,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है? 16 लाख। ये क्या मिला सर? ये क्या मिला आपको? सेल। कोई दिक्कत? स्पीड ठीक है? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अब एक बार मिल गया सेल। अब नेक्स्ट बताओ क्या? क्या? क्रेडिट अलाउड, मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या है? डेटर कलेक्शन 1.5 मंथ्स। बोलो डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होता है? बोलो फॉर्मूला क्या है? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। उससे मुझे क्या मिलेगा? डीटीआर। पक्का? और डीटीआर में क्या रखने का? सेल। उससे क्या मिलेगा? एवरेज डेटर। दिमाग में जा रहा है? मैं बता रहा हूं। पक्का? अब नोट नंबर 5 में क्या आएगा? क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है? डेटर कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ ना। अब नोट नंबर 5 में क्या आएगा? डेटर कलेक्शन पीरियड। बोलो बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेटर कलेक्शन पीरियड? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। बोलो भाई साहब, डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है? 1.5। उससे क्या नहीं फाइन? डीटीआर। सर डीटीआर जाएगा ऊपर, 1.5 आएगा नीचे। करो 12 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा? 8 टाइम्स। पक्का? कितना बच्चों आएगा? 8 टाइम्स। डीटीआर कितना रहा बच्चों? 8 टाइम्स। नहीं समझा? एक बार मिल गया डीटीआर। लेट अस अप्लाई डीटीआर का फॉर्मूला। तो डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन क्या आएगा? एवरेज डेटर्स। डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। कोई दिक्कत? डीटीआर कितना आ रहा है? डीटीआर कितना आ रहा है? 8 टाइम। इन दोनों में से क्या पता है? क्रेडिट सेल। कितना क्रेडिट सेल है? कितना रहा बच्चों? 16 लाख। एवरेज डेटर्स मिल पाएंगे उससे? स्पीड ठीक है ना? एवरेज डेटर जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे। कितना आ रहा है? 2 लाख। ये क्या मिला? जो एवरेज डेटर्स है वही डेटर्स है ना बेटा। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने रखे? 2 लाख। अब डेटर रखे 2 लाख, उससे क्या कर पाएंगे रे? कैश मिल पाएगा? कैसे? करंट एसेट तीनों का सम कितना है? 4,80,000। चलो बेटा कैसे? करंट एसेट 4,80,000 है, उधर स्टॉक 1,60,000 लेस करो, डेटर 2 लाख लेस कितना आएगा? 1 लाख। ये कौन है? हमारा कैश। समझा? तो कैश कितना मिला? कैश कितना मिला? 1,20,000। नहीं समझा? स्पीड ठीक है? श्योरली? अब बताओ बैलेंस शीट में से अभी क्या क्या बचा है बताओ? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड फिक्स एसेट। ये 3 बातें बची हैं। अब ये कैलकुलेशन ध्यान से अभी थोड़ा अलग है। अब देखो सब में क्या दिया, देखो इसके बाद बोर्ड पर देखो क्या दिया। कंपनीज फिक्स एसेट आर इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ इट्स नेटवर्थ। क्या बोले? फिक्स एसेट कितना है?
90% किसका? अब कैसे करेंगे देखो, ये तो ऐसा अलग नोट है। नोट नंबर 6 में क्या बोला है सर? फिक्स एसेट कितना पता है क्या? 90% किसका? आपको पता है 90% का मतलब 0.9 होता ना, परसेंट का क्या करेंगे? पॉइंट। 90% लिखो फिर 0.9, मीनिंग क्या होता है? सेम। सो फिर से बताइए फिक्स एसेट कितना है? 90%। किसका? नेटवर्क का। क्या आपको फिक्स एसेट पता है? नहीं। अब मुझे बता बच्चों, ये नेटवर्क का मतलब क्या है? कुछ वहां पे छोड़ो, मैंने आपको कुछ बताया था नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क का और एक नाम क्या होता है? नेटवर्क इज नॉट ए कैपिटल एम्प्लॉयड। नेटवर्क का नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। उसी का नाम क्या होता है? ओनर्स फंड। उसी का नाम क्या है? प्रोप्राइटर फंड। पढ़ाया था क्या? बोल, नेटवर्क का एक नाम क्या है? ओनर्स फंड। उसी का नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड। उसी का नाम क्या है? नेटवर्क में कितनी बातें आएंगी? जो मन में आता है बोलते हैं, कुछ तो तुक्का लग जाएगा आगे नहीं। 3 4 5 6 कैसे? दो बातें नेटवर्क क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 5,000 घरे जाऊन, ठीक है ना? बोलो नेटवर्क में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। अब बता मुझे, क्या आपने को फिक्स एसेट पता है क्या? शेयर कैपिटल रिजर्व तो पता है क्या है? कुछ नहीं है। क्या करते हैं? निगाह। हाँ नहीं बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलो क्या करेंगे? कौन सा? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या किया? नेटवर्क का जब यूज किया, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें दिक्कत क्या है? ना शेयर कैपिटल पता है ना रिजर्व पता है। कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा नेटवर्क का यूज करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। नेटवर्क का और एक फॉर्मूला क्या था? FA प्लस CA माइनस CL। याद आ रहा है क्या? अब बताओ इसमें से क्या पता है? करंट एसेट पता है क्या? और करंट लायबिलिटी पता है क्या? तो उससे मुझे क्या मिलेगा? FA मिल जाएगा। समझा क्या? FA एज इट इज, 0.9 एज इट इज, FA एज इट इज। पक्का। अब मुझे क्या चाहिए? CA और क्या चाहिए? CL। CA मतलब करंट एसेट, CL मतलब बता बच्चों करंट एसेट कितना है? सर कितना करंट एसेट है? 4,80,000। कितना करंट लायबिलिटी? 2 लाख। पक्का। बोलो साहब कितना करंट एसेट है? 4,80,000। कितना करंट लायबिलिटी है? 2 लाख। करो सॉल्व। FA एज इट इज, 0.9 एज इट इज। ये FA भी बेटा क्या होगा? करो सॉल्व। 4,80,000 माइनस 2 लाख कितना आएगा? 2,80,000। समझा क्या? नहीं समझा? करंट एसेट लिखा 480, करंट लायबिलिटी 2 लाख, दोनों के साथ 2 से आ रहा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? 0.9 से हर एक को मल्टीप्लाई करो। 0.9 इंटू FA क्या आएगा? 0.9 FA। 0.9 इंटू 2,80,000 करो। 2,52,000। उसे FA निकाल पाएंगे? लेफ्ट में शिफ्ट किया ना, वो लेफ्ट में क्या आएगा बताओ? ये कुछ 1 FA ना, 1 FA माइनस 0.9 कितना आएगा? 0.1 FA इज इक्वल टू 2,52,000। FA निकाल पाओगे? पॉइंट पर क्या करोगे? डिवाइड। कितना आएगा? 25,20,000। ये क्या मिला? FA मतलब क्या मिल गया? फिक्स एसेट। स्पीड ठीक है? ये सारे कैलकुलेशन वापस घर में सॉल्व करेंगे फिर से बेटा। FA कितना आ रहा है? 25,20,000। FA कितना आ रहा है? 25,20,000। FA आ रहा है क्या? अब बताओ क्या बचेगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कैसे करेंगे बताओ? नहीं पहले बैलेंस शीट में एसेट का सम करूं क्या? एसेट पूरा पता है, करो। 25,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20, 30 लाख। एसेट का सम आ रहा है क्या? जितना सम आ रहा है एसेट का, उतना सम क्या आएगा? लायबिलिटी का। एसेट का सम 30 लाख, लायबिलिटी सम भी कितना आ रहा है? 30 लाख। सर 30 लाख की लायबिलिटी है, उसमें क्रेडिटर कितना है?
30 लाख की लाइबिलिटी से कितना क्रेडिटर है? 2 लाख। कितना बचा है? 28 लाख। सर 28 लाख कौन है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 28 लाख कौन है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब मुझे शेयर कैपिटल पता है या रिजर्व पता है या दोनों मिला के? दोनों मिला के 28 लाख पता है। अब मुझे दोनों का क्या निकालना? इंडिविजुअल अमाउंट। कैसे करेंगे बताओ? एक मिनट सुनो। मुझे शेयर का और रिजर्व का टोटल पता ना, और टोटल कितना पता बच्चों? 28 लाख। अब बता क्या पता है इनमें से? रिलेशन क्या पता है? क्या बोला सब में? रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 40%। किसका? फिर से लो, रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 40%। किसका? जिसका बोला है परसेंटेज, उससे क्या लेंगे? 100। रिजर्व क्या? 40%। किसका मतलब? शेयर कैपिटल 100 है, रिजर्व कितना है? 40। समझा क्या बेटा? रिजर्व 40%। किसका? शेयर कैपिटल 100, रिजर्व 40। करता है का? टोटल कितना आ रहा है? वन। लक्ष्य नहीं है, मुझसे फिजिकल क्या होना नहीं मिलता है का? सिर्फ फिजिकल मेंटल एब्सेंट हो, ब्लैंक बेटा कुछ नहीं समझेगा बेटा। और इंटर में हो, नहीं हो सकते पास ऐसे करोगे तो। एक्टिव चाहिए। क्या करे? कल से भी क्या करे? दिमाग में जाना चाहिए ना। सिर्फ ब्लैंक बैठे तू, समझ में आता है? शेयर कैपिटल 100, रिजर्व कितना आ रहा है? 40। सम कितना आ रहा है? 140। तीनों का मिल गया रिलेशन। तीन में से एक पता, बाकी निकालना आएगा। बोलो क्या पता है? टोटल 140 के लिए क्या आ रहा है? 28 लाख। तो 40 के लिए कितना आएगा? कितना आएगा? 8 लाख। तो 100 के लिए कितना आएगा? 20 लाख। मिल गया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कितना आ रहा है? शेयर कैपिटल 20 लाख। कितना रिजर्व आ रहा है? 8 लाख। हो गया एंड ऑफ द क्वेश्चन। भारी क्वेश्चन था, मजा आया क्या? ओके। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ग्रुप पे शेयर करो। ये बाद में लिखने का, अब इसको निकालो। फोटो को निकाल रहा है, ग्रुप पे शेयर करो पक्का। डन? ओके। अब ये नोट 1 का निकालो फोटो इसका। डन? अब ये नोट 2 का फोटो निकालो। डन? नोट 3, नोट 4, ये नोट 5 और 6 हो गया। पहले ग्रुप पे फोटो शेयर कर, शेयर कर पहले ग्रुप पे। अब एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, देखा अपने कल किया था, कल परसों जो किया ना, बड़ा क्वेश्चन किया था अपने, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल। याद है क्या वो क्वेश्चन क्या था? उस टाइप का। अब इसमें नंबर बदले। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 चलो कितनी देर में करेंगे? 10 मिनट नहीं होता, इतना झूठ नहीं बोलने का, ठीक है ना? 20 मिनट तो लगेंगे पेज पे। आराम समझ करो। चलो क्वेश्चन 7 करना, फटाफट शुरू करना, शुरू करो क्वेश्चन 7।
चलो कर रहे हो क्या सॉल्व? बोल, नोट में यूज क्या किया? जीपी रेशियो। बता उससे आपको क्या मिल गया? सेल। बोले सेल कितना आया? 50 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल 35 लाख। गुड। फिर नोट नंबर 2 में यूज क्या किया? डेटर कलेक्शन यूज किया। उससे आपको डेटर्स कितना मिला? कर रहे अभी?
चलो बता मुझे डेटर्स कितना आ रहा है, डेटर्स कितना 12 लाख, 12.5 लाख का डेटर्स आ रहा है, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट यूज किया क्या, एसटीआर यूज किया। अब बताओ एसटीआर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। उसे स्टॉक कितना आ रहा है 5,83,333, ये स्टॉक आ रहा है क्या बेटा। उसका नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्या, मुझे बता ट्रेडिंग अकाउंट में आपने वेजेस कितना लिया है, वेजेस लिया ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस लेना पड़ेगा ना, वहां पे दिया ना। कॉस्ट ऑफ सेल का 60% क्या है मटेरियल, कर कॉस्ट ऑफ सेल का 60% क्या है मटेरियल, तो 40% क्या है वेजेस, समझा क्या। तो वेजेस कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल का 40%, समझा क्या, करते क्या। देखो कॉस्ट ऑफ सेल में से, कॉस्ट ऑफ सेल में से अगर 60% अगर मटेरियल है तो 40% क्या होगा वेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल कितना हमारा 35 लाख है, उसका 60% मतलब 21 लाख अगर मटेरियल है तो 14 लाख कौन होगा वेजेस। ये लो ट्रेडिंग अकाउंट वेजेस, समझा क्या, करता है क्या।
बता मुझे इसके मुझे होता स्टॉक हो गया, फिर मुझे नोट नंबर 4 में यूज किया क्या आपने, क्रेडिट वेलोसिटी यूज किया क्या आपने, बोला क्रेडिट रिस्क कितना आ रहा है आपका, बोला क्रेडिट कितना आ रहा है 5,25,000 क्रेडिट आ रहा है क्या, उसका प्रोप्राइटरी रेशियो यूज किया क्या बेटा आपने, उससे क्या मिला आपको, एफए मिला क्या, एफए कितना आ रहा है 27 लाख 998, तो राउंड ऑफ करना उसको 27,50,000 चलेगा ना, उतना चलेगा, 2 रुपए के लिए क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है, सबका नियर आ रहा है क्या, बाकी लोग कहां तक पहुंचे, चालू मुझे पता, लेकिन क्या चल रहा है, इतना स्लो, लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो फिर रिवीजन नहीं किया था, अभी समझा क्या, लेक्चर अटेंड करना बहुत इजी होता है, खुद से करने में तकलीफ होती है, इसलिए प्रैक्टिस करो, तो इसको पूरा कर लो, इसका आंसर फिर अपन कल चेक करेंगे, चलेगा, अभी 10 मिनट में पूरा करो जितना हो सकता है, ठीक है ना, जितने बच्चे ऑनलाइन है सब लोग सॉल्व करो बेटा, कल अपन आंसर चेक करेंगे।